नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, या इसको हम कह सकते हैं PCPNDT एक्ट। तो ये क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन होगा। प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट या PCPNDT एक्ट, ये है 1994, इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जो पार्लियामेंट है उसका ये एक्ट है। एनेक्टेड टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। जो फीटस के रूप में जो फीमेल पता लग जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में या किसी भी तरह से, तो वो जो हत्या कर दी जाती है उसको रोकने के लिए ये एक्ट है। और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हत्या कर दी जाती है, फीमेल फीटिसाइड होता है, उसकी वजह से सेक्स रेशो जो है इंडिया का वो डिक्लाइन हो रहा है, फीमेल का रेशो कम हो रहा है। तो उस वजह से ये एक्ट चलाया गया है PCPNDT। द एक्ट बैंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जो प्रीनेटल मतलब कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा, तो उसको ये क्या कर देता है, बैन कर देता है कि हमें ये बताना नहीं है कि वो जो बच्चा है वो फीमेल है कि मेल है, ये प्रोहिबिटेड है। तो इसी के बारे में है ये एक्ट। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? द मेन पर्पज ऑफ एनेक्टिंग द एक्ट इज टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। जो भी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक है उनको बैन करना। बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, पहले कंसेप्शन से भी पहले या उसके कंसेप्शन हो चुका है, प्रेगनेंसी है उसके बाद में भी। एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। तो जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है उनका मिसयूज नहीं किया जाए, जैसे कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करा दिया जाता है कि यदि गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करा दिया जाता है, तो उसको रोकना, ये इस एक्ट का ये काम है। अब इसमें मेन प्रोविजन क्या है इस एक्ट में? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले और बाद में सेक्स सिलेक्शन को प्रोहिबिट करना। दूसरा है इट रेगुलेट द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के यूज को रेगुलेट करना, लाइक अल्ट्रासाउंड मशीन, बाय अलाउइंग देम देयर यूज ओनली टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। मतलब अल्ट्रासाउंड का यूज किस लिए किया जाए गर्भावस्था में? केवल जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए, सर्टेन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए, हीमोग्लोबिनोपैथीज तो नहीं है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए ही अल्ट्रासाउंड या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज की जाए। नो लेबोरेटरी और सेंटर और क्लिनिक विल कंडक्ट एनी टेस्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ फीटस। सेक्स ऑफ फीटस के डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं किया जाए, उसमें अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया जाए। नो पर्सन इंक्लूडिंग द वन हु इज कंडक्टिंग द प्रोसीजर एज पर द लॉ will communicate the sex of the fetus to the pregnant woman or her relative by birth sign or any other method। तो कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाउंड या कोई भी जो टेस्ट है उसके द्वारा सेक्स नहीं बताए फीटस का, चाहे वो मदर हो चाहे रिलेटिव हो, कोई साइन भी नहीं बताए, कोई उसको जिस तरह से कहते हैं हाव भाव से भी नहीं बताए, किसी अलग मेथड से भी नहीं बताए, तो ये करता है एक्ट। Any person who puts an advertisement for prenatal and preconception sex determination facility in the form of a notice, circular, label, wrapper or any document or advertises through interior or other media in electronic or print form or engages in any visible representation made by means of hoarding, wall painting, signal, light, sound can be imprisoned for up to 3 years and fined 10,000 rupees। तो यदि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि वो प्रीनेटल प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन की फैसिलिटीज हैं उसके पास, किसी भी तरह से करता है, या तो वो नोटिस लगाता है, कोई सर्कुलर या लेबल या रैपर या डॉक्यूमेंट या वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, किसी भी तरह से साउंड, लाइट, सिग्नल, तो उसको कैद की दी जाती है, जेल की सजा होती है उसको 3 साल की, और उसमें 10,000 रुपये फाइन लगाया जाता है। तो आज हमने जाना प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।